सबको गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग अभी एसएससी जीडी के लिए, रेलवे के लिए और ग्रुप डी के लिए स्पेशलिस्ट पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग साधारण ब्याज जो टॉपिक का नाम था उसे पढ़ रहे थे। हम लोग कल ऐसे नेशनल यूथ डे था तो हम लोग उसे मनाए थे, और आज जो टाइप सीखने जा रहे हैं वो टाइप 6 साधारण ब्याज का टाइप कौन सी 6। और ध्यान देंगे यहाँ इसकी कुछ बेसेस हैं, जो बेस को हम लोग सीखना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आज तक हम लोग ऑफलाइन क्लास आते थे, आज के बाद लाइव क्लास आने वाले हैं। तो जो बच्चे नहीं देखते होंगे, पहले ऑफलाइन क्लास नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए ये आवश्यक है कि इनकी बेस क्या है, उस बेस को समझे। जैसे कि हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग ये पढ़े थे कि जब यदि रेट परसेंट दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, रेट परसेंट, क्या दिया हुआ हो बाबू, तो हम लोग क्या करते थे कि रेट परसेंट को हमेशा फ्रैक्शन करते थे। कैसे? आर बट्टा क्या लिखते थे 100, क्या लिखते थे 100, आर बट्टा 100। और जो डिनोमिनेटर होता था, यानी ये इसको क्या मानते थे, प्रिंसिपल, क्या मानते थे, ऊपर वाले को क्या मानते थे, इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट। लेकिन कितने वर्ष का होता था, 1 वर्ष का इंटरेस्ट होता था। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। कितने वर्ष का बाबू, 1 वर्ष का। जैसे कि अगर 10% दिया हुआ है, कितने परसेंट दिया हुआ है, रेट कितना परसेंट है, 10%। इसका मतलब है कि 10% का फ्रैक्शन करेंगे तो 10/100, 10 से 10 कैंसिल, इसका फ्रैक्शन आया 1/10। मूलधन कितना बना, 10 यूनिट। कितना बना, इंटरेस्ट कितना बना, 1 यूनिट, 1 यूनिट। पहले ये समझना, अगर कोई पूछे कि 1 वर्ष का अमाउंट कितना बना, 11 यूनिट, तो हम कहेंगे कि 10 और 1 दोनों ऐड करेंगे तो कितना यूनिट, 11 यूनिट। इतना पता चल रहा है। जैसे भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा, रेट दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग इस तरह से मान के बनाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल देख लेंगे। अगर 20% है, कितना परसेंट है, 20% है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 20/100, 20/100, 10 से 10। आप देख रहे होंगे 25 जा 100, यानी कितना आया, 1/5। प्रिंसिपल कितना बना, 5। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट बना 1 यूनिट। तो हम कहेंगे कि इसकी अमाउंट 1 वर्ष का कितना बन गया, 6 यूनिट। कितना यूनिट, इतनी बातें पता चल रहा है। एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा समझेंगे। जो बेस है उसे समझना है। जैसे दिया है, मूलधन दे दिया है 200 रुपीज। कितना दिया है बाबू, 200 रुपीज। रेट दिया है 10%। रेट कितना परसेंट, 10%। और इसका निकालना है, टाइम दे दिया है, टाइम दिया है 2 वर्ष, 2 ईयर। कितने ईयर, 2 ईयर। और निकालना है एसआई। क्या निकालना है बाबू, इसके बाद निकालना है अमाउंट। क्या निकालना है, अमाउंट। हम लोग कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग को क्या दिया है, रेट। रेट कितना दिया है बाबू, 10%। कितना परसेंट, 10%। इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन। क्या करते हैं, तो आर बराबर आ जाएगा 10/100। यहां से 10 से 10 खत्म। कितना बनना, ए क्या होता है, प्रिंसिपल। ए क्या होता है, इंटरेस्ट। कितने ईयर का, 1 साल का। तो हम अगर बात करते हैं 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितने है, 1 यूनिट है। कितना यूनिट है, 1 यूनिट। हमें कितने वर्ष का निकालना है बाबू, 2 वर्ष का। क्वेश्चन में कितने वर्ष का बोला, 2। तो 2 वर्ष का निकालने के लिए तो आप जानते हैं कि एसआई हमेशा हर साल का सेम होता है, हर साल का सेम होता है। तो 2 वर्ष का कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट। कितना यूनिट, अब देखिए
इस तरह से अगर हम लोग क्वेश्चन बनाएं तो ध्यान देना है कि जो दिया हुआ रहेगा उसके आधार पे काम करेंगे, जो निकालना हुआ रहेगा उसके बेस पे काम करेंगे। हमेशा निकालना जो है उसे लिख लो एसआई निकालना है। क्या निकालना है? निकालने वाला को ऊपर रखते हैं, निकालने वाले को ऊपर। तो निकालने कितने यूनिट के वैल्यू है? 2 यूनिट को। कितना यूनिट को? 2 यूनिट को। ये रियल वैल्यू किसका दिया है? प्रिंसिपल का। किसका दिया है? प्रिंसिपल कितना यूनिट है? तो 10 यूनिट। तो हम लोग लिख लिए प्रिंसिपल वाला नीचे और जो दिया है उसे कहाँ रख लिए? ऊपर। 1 0 से 1 0। ऐसा कितना आया? 40 रुपीज। कितना? 40। तो और अमाउंट कहेगा कितना आएगा? तो हम कहेंगे 200 मूलधन और 40 रुपया ब्याज। टोटल कितना बना? 240 रुपया। इस तरह से एक क्वेश्चन फाइनल होता है ना। एक और क्वेश्चन देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग का प्रिंसिपल दे दिया है 8000 रुपीज। कितना? 8000 रुपीज। अरे बाबू बातें मत करिए। रेट दिया है 20%। कितना परसेंट बाबू? 20%। टाइम दिया है 2 वर्ष। टाइम कितना है? 2 वर्ष। हमें निकालना है एसआई। क्या निकालना है? ऐसे तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100, है ना। लेकिन हम जो बेस समझा रहे हैं इस बेस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाता है। इसलिए बिना फार्मूला के, क्योंकि परीक्षा में बैठने के पश्चात ना फार्मूला भुला जाता है लोग, इसीलिए फार्मूला को ध्यान में न रखते हुए हम लोग को क्वेश्चन को बनाना है। हमें रेट दिया है बाबू, सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। रेट कितना दिया है बाबू? 20%। कितना है? 20%। तो हम लोग इसे क्या करते हैं? फ्रैक्शन। 20 लिख लिए, ये इस परसेंटेज के बदला में बटा 100। 20 से कट गया, कितने बार में बाबू? कितना आया? 1/5। ये जो नीचे वाला जो होता है ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। ये क्या कहलाता है? यानी एसआई है तो एसआई है ना। तो ये कितने वर्ष का एसआई है? 1 साल का। कितने साल का? 1 साल का। कितने साल का पूछा है? 2 साल। तो 2 साल का एसआई हम लोग का कितना हो जाएगा? हाँ, 2 वर्ष का एसआई बनेगा 1 यूनिट। 1 साल का तो 2 वर्ष का 2 यूनिट। अब हम लोग को सॉल्यूशन करना है। हमें पूछा है एसआई ही पूछा है, तो एसआई 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। रियल वैल्यू क्या दिया है? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना यूनिट है? 5 यूनिट। तो 5 वाले कहाँ रखेंगे? नीचे। और ओरिजिनल वैल्यू को कहाँ रखेंगे? ऊपर। 5 से काट दो बाबू, 16 बाद में कट जाएगा, यानी आंसर मिलेगा एसआई कितना आ जाएगा? 3200 रुपया। कितना आएगा? 3200। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। समझ में आ रहा है? चलिए इस क्वेश्चन को आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जैसे अगर प्रिंसिपल दिया है, ध्यान दो बाबू, यहां प्रिंसिपल दिया है 5000 रुपया। कितना रुपया दिया है? 5000। रेट दिया है 12.5%। कितना परसेंट दिया है बाबू? 12.5%। घबराना नहीं है, फ्रैक्शन दे दे रेट परसेंट फ्रैक्शन में भी, तो भी हम लोग को चिंता नहीं करना है, आराम से बना लेना है। टाइम दिया है 2 इयर्स। कितने इयर्स? 2 इयर्स। अब हम लोग का निकालना है एसआई। क्या होगा हम लोग करेंगे? क्या सबसे पहले हम लोग रेट को, बातें मत करिए क्लास में, इस रेट जो दिया हुआ है 12.5%, आप इसे फ्रैक्शन करिए तो ये बनेगा 25/2 और परसेंटेज के बदला बटा 100 होगा ना जी। ये 25 से कट गया, कितने बार में? 4 बार में। तो रेट आया 1/8। यहां से ये क्या है? प्रिंसिपल। ये क्या है? ब्याज यानी इंटरेस्ट। कौन सी ब्याज? साधारण ब्याज। कौन सी ब्याज? तो हम लोग को देख लो क्या क्या मिल गया। प्रिंसिपल मिल गया 5 यूनिट, नहीं 8 यूनिट,
ये अभी लिख रहे हैं क्योंकि जैसे ही ये सब आने लगता है अच्छा से तो फिर ये लिखा नहीं जाता है। सॉल्यूशन आप इजी तरीका से कर लीजिएगा। एसआई जो बना 1 वर्ष का, वो कितना बना? 1 यूनिट। 1 वर्ष का 1 यूनिट बना। कितने वर्ष का पूछा है? 2 वर्ष का, इसलिए एसआई जो बनेगा 2 वर्ष का वो कितना बन जाएगा? 2 यूनिट। कितना बनेगा बाबू? 2 यूनिट। अब हमें जो निकालना है वो निकाल लेंगे। दिया हुआ क्या है? 5000। प्रिंसिपल। क्या दिया हुआ है? जो दिया हुआ रहेगा उसका यूनिट को नीचे रख देंगे। निकालने वाला हमेशा ऊपर देखिए। निकालना क्या है? निकालना क्या है? एसआई। एसआई कितना यूनिट है? तो 2 को कहाँ रखें? ऊपर। निकालना 2 है इसलिए ऊपर। दिया हुआ है 8 की वैल्यू। कितना दिया है बाबू? 5000। 8 से कट जाएगा। आपको बता दूं कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, इकाई, दहाई एंड सैकड़ा, अगर 0 रहे तो 8 से बिल्कुल कटते हैं। यानी अंतिम 3 अंक अगर 3 0 रहता है तो 8 से कटते हैं। तो 8 से कट जाएंगे। देख लो, 8 छक 48, 2 8 दूना 16, 8 पचे 40। कट गया ना बाबू? ये डिविजिबिलिटी रूल है। यहां से बन गया आंसर 1250। ये मिल गया 2 वर्ष का एसआई। क्या समझ में आ गया? चलिए ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग बनाएंगे और ये बेस है और आगे भी इस तरह से हम लोग बनाते रहेंगे। कभी आपको मूलधन दे देगा, रेट नहीं देगा, कभी आपको टाइम नहीं देगा। इस तरह के भी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। बंद करो।